उदयपुर शहर के सूर्यनगर में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित। मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट एवं शिवदल राष्ट्रीय व्यायामशाला और मातृ शक्ति बैंक के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ आयोजन। प्रेजेंटिंग बाय पद्मावत मीडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उदयपुर शहर के सूर्यनगर सेक्टर 3 स्थित शिवदल राष्ट्रीय व्यायामशाला परिसर में शनिवार को एक भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल पौधारोपण करना था, बल्कि पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता को भी बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम का आयोजन मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट, मातृ शक्ति बैंक और शिवदल राष्ट्रीय व्यायामशाला के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में वार्ड पार्षद हेमंत बोहरा, समाज सेवी जीतू पटेल, महादेव सेवा संयोजक राजेंद्र सिंह भाटी, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय कुमार, मातृ शक्ति बैंक की प्रतिनिधि बसंती वैष्णव, प्रसिद्ध उस्ताद गौरी शंकर वसीटा, राजपूत समाज से सोहन सिंह देवड़ा, लक्ष्मी लाल सुथार, नरेंद्र भावसार, दुर्गेश सुथार, बाल मुकुंद लक्ष्मी नारायण पालीवाल, शंभू सुथार, लक्की एवं दीपेश चौहान सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहलवानों, युवाओं, समाज सेवियों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। सभी ने सामूहिक रूप से पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वक्ताओं ने इस अवसर पर वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण के दौर में वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक हो गया है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों ने वृक्षों की देखभाल का संकल्प भी लिया। आयोजकों ने जानकारी दी कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की निरंतर श्रृंखला चलाई जाएगी, ताकि उदयपुर शहर को हरित और स्वच्छ बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आवाज नहीं आ रही तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब पता चला थोड़ा बहुत लोगों को पूरी कॉलोनी में आवाज आनी चाहिए। साथियों, जब मेरे सुबह गौरी शंकर जी का फोन आया, तब मैं कल के प्रोग्राम के बारे में तैयारी कर रहे थे, फोन कर रहे थे तो भाई साहब आना है। मैं कहा कि वृक्ष के लिए, तो मैंने कहा वृक्ष की ऐसी पुण्य मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैं कहा कितनी बजे आना है कि 5:30 बजे। मैं 5:30 बजे एक्यूरेट पहुंच गया। गौरी शंकर जी का क्या कहूँ, आप है जो एक राष्ट्रीय व्यायामशाला जो नीलकंठ महादेव के वहाँ काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। अब की बार तो गुरु जी का हमने ऐसा वंदन किया जो UIT चौराहे से लेके नीलकंठ महादेव तक ले गए, गाजे बाजे लेकर के इनका सभी पहलवान साथ थे और वहाँ करते दिखाते। मेरे को बड़ी खुशी हुई। उसमें शायद बहन आप भी वहीं विराजमान तो आप थे, सब थे, मजा आ गया साहब। उसको देख के हमारे बेटा थे, वही थे, सब अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने व्यायामशाला को संभाल रखा है, पुराने ज़माने में व्यायामशाला राजा महाराजों के समय पे स्वास्थ्य रखने के लिए, कंपटीशन के लिए राजा महाराजा ने पहलवान रखते थे। अब तो ये तो नगर पालिका मार्फत से बंद कर दिया। पहले राजा अपने यहाँ साधु पहलवान थे, वो लड़ाते थे, इससे लड़ते थे, लोगों में एक स्वस्थ परंपरा थी। अब वो लुप्त से हो गई है। फिर भी उस वक्त कहा था, बड़ा अच्छा मेंटेन कर रखा है गौरी शंकर जी ने। अपने किसी तरह बल से, किसी तरह कर करा के, उसको पैसे से करके करा के आप चला रहे हो और उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। रही बात हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये थीम है, एक पेड़ माँ के नाम। तो माँ को इसमें बहुत बड़ी भावना जुड़ी हुई है। एक तो पेड़ तो प्रकृति की एक सांस है, और माँ के नाम, जो माँ अपने को कितने बड़ा पोषित करती है, अपने को किस तरह से करके एक भविष्य, सुंदर भविष्य बनाती है हमारा, और उसी के नाम से पेड़ लगाते। तो एक हर आदमी एक आत्मा ये क्या कहते हैं, आत्मसम्मान से उस पेड़ को लगाता है। तो उसी के तहत एक पेड़ एक माँ के नाम से गौरी शंकर जी ने बीड़ा उठाया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बार मेरे को अच्छा लगा तो मेरे दोस्त जो पार्षद है और जाबाज पार्षद आपको इस कॉलोनी का मिला। मैं आपको कह रहा हूँ, ताली बजाओ उनके लिए। बहुत बोल्ड है, जाट ठोक के बात करता है। आज से मैं 20 साल जानता हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर्ड हुआ हूँ। PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। अभी भी जितने भी इंजीनियर हैं, PWD, इरिगेशन, PhD, नगर, उनके सभी का मैं अध्यक्ष हूँ। और
4 साल हो गए रिटायर हुए। तब हमारे एक बॉस थे, इनका कोई भी, मैं नगर निगम में डेपुटेशन था 2 साल, तो उसमें भी मैंने बहुत काम कराए और ये बॉस थे। और इनकी प्रकृति से इनका जितना फायदा हो आप उठाओ। तो ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा तो रजिस्ट्रेशन कराओ, और रजिस्ट्रेशन करके इसको आपकी बारी है बस। तो ये देवी बसंती जी, तो ये क्या है कि इनका जितना फायदा हो, इनके बोली पार्षद रह नहीं रहे, इतने संबंध इतने बढ़िया है। व्यवहारिक आदमी कहना चाहिए, व्यवहारिक आदमी हमेशा सदस्य जीतेंगे अब की बार, और खड़े हुए तो 100% जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया। और आज नगर निगम कहीं भी जाओ इनके नाम से काम होता है। तो ये अब की बार जो होगा, तो ये आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, आप काफ़ी पैसा ये दिलवा सकते हैं। और इनकी मदद है, ये है कि मैं कह के जा रहा हूँ कि मेरा दोस्त है, अब की बार ये जरूर खड़े होंगे, तो इनका पूरा साथ निभाना। साथ है सर, हम तो सभी पूरी कॉलोनी वासी साथ देंगे। और दूसरा मैं निवेदन करता हूँ कि पार्क बनेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, एक स्वस्थ वातावरण मिलेगा, गंदगी या खराब हो कोई गंदगी मिटेगी, और ऐसा पार्क आपको बनेगा। मैं बता रहा हूँ, नगर निगम वाले अगर बहुत दिला देंगे बहुत, आप ये कुर्सियाँ बड़ी रहेगी, आपके घूमने का सुबह सुबह साधन हो जाएगा, आपके 5 आदमी मिलेंगे, आपका भाईचारा बढ़ेगा। फिर जो कॉलोनी के आदमी कहाँ मिलते हैं, शाम को बैठे में ये बैठ जाते तो भाईचारा बढ़ता है। इस पार्क से बहुत सारी फायदे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, गौरी शंकर जी ने मेरे को बहुत बड़ा एक पेड़ माँ के नाम से, मेरे पेड़ तो मैं 5-6 मेरे भी टाइगर हिल में लगाए हैं, परंतु एक पेड़ एक माँ के नाम से और लगूंगा, मेरे को बहुत बड़ी वो अनुभूति महसूस होगी। आप सभी लोग आज प्रण करके जाओ अपनी। आज हमें बहुत अच्छा लगा। कल हमारा अचानक प्रोग्राम हुआ सेंटर जैसे यहाँ तक हम पहुँचे, और बहुत अच्छा लगा। मैं चाह रही हूँ कि भाई इसमें कदम रखकर आप सभी, मतलब यहाँ के पड़ोसी अध्यक्ष मुझे वगैरह सब लोग यहाँ आए तो बहुत अच्छा लगा। इसकी पहल करें, क्योंकि कई दिन में बोला कि ये मुझे करना है, कहे तो मुझे 6 महीने से साथ काफ़ी समय से सुन लूँ, तो आने का सौभाग्य कल अचानक ही हुआ। और ये सौभाग्य की बात तक आज आप सबसे मिलना हुआ, क्योंकि आप सब मिलके इसका इतना अच्छा परिवर्तन हो कि आने वाला बच्चा, आने वाली पीढ़ी मोहल्ले में लगे कि उसका भविष्य भी एक अच्छा और अच्छी उसको सीख मिले। और जब भैया का इतना अच्छा है तो मैंने कहा यहीं से क्यों ना अपन शुरुआत करें। तो कुछ ज़्यादा नहीं करना, छोटे मोटे ही करना है। तो अपन सब मिलके हम इनके साथ में है, और आप सबका साथ और सहयोग रहे। मेरा छोटा सा परिचय है कि मैं 15 वर्ष से समाज सेवा का काम कर रही हूँ। 6 जिलों पे भी कर, उदयपुर में मैंने कर रखा है, और हाल ही में डॉक्टर ओपी महात्मा साहब के साथ ही मैंने काम किया। उनके आशीर्वाद से एक मेवाड़ शक्ति कल्याण ट्रस्ट का निर्माण वो करके गए थे। 12 अक्टूबर के हाथों से, उनके हाथों से मतलब इसकी स्थापना की थी हमने आड़ में, जहाँ हमने अभी 8 महीने से मैंने ऐसे चला रहे कि जो निराश्रित, जो असहाय, जैसी जो बच्चे हैं, जो महिला जिसको कोई नहीं, उसको अपन रख रहे हैं। भगवती रख रही है, अपन तो क्या रखें। लेकिन आपके आशीर्वाद से अभी हमने 8 जनों को वहाँ से कंप्लीट करके अपने मंजिल तक पहुँचा दिया। एक ऐसा आश्रम बनाया कि जो बच्चों को पढ़ा लिखा के सक्षम करके उसके परिवार से मिलाना, जो कि ऐसा कोई भी संस्था नहीं करी। आज जैसे एक महिला मेरे को हमारे बीच में जो भैया भी ऐसा ही डॉक्टर ताकि उसको दवाई दे रहे हैं, वो चलने फिरने में असमर्थ है, और उसको नारायण सेवा संस्था छोटी मोटी मदद चाहिए। अपन चाहे कि आप सबके मार्गदर्शन को वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ऐसा एक छोटा सा संकल्प लिया है। और वो अपने सबका, ऐसी कोई बच्ची या ऐसा को उसको भी आप छोड़ सकते हो, तो आपका अपना आश्रम है। और मेरा बिल्कुल आप साथ इस कॉलोनी के साथ में और भैया के साथ कदम से कदम साथ में हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आप लोगों के साथ में। किसी ने कहा है कि कदम बढ़ाओ तो मिलती है मंजिल आसान, वरना जमाना कब किसका इंतजार करता है। यकीन हो जिसको अपनी उड़ान का दिल से, फलक को वही परिंदा पार करता है, फलक को वही परिंदा पार करता है। वृक्षारोपण इस धरती का श्रृंगार, और नन्हे नन्हे ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये नन्हे नन्हे पौधे हैं। और आने वाले समय में आपके इस क्षेत्र में ये जो नन्हे नन्हे पौधे जब पहलवान बनकर समाज की, राष्ट्र की और परिवार का जो नाम रोशन करेंगे, ये गौरी शंकर जी तो पूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं जब यहाँ प्रथम जैसे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपसे एक ही निवेदन किया कि यहाँ पर आप एक कुश्ती दंगल करें, ताकि इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी मोटिवेशन मिले। जब आप कुछ बताओगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे क्या, कुछ बताओगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। और एक बात गौरी शंकर जी और बताता हूँ कि पेड़, ये जो पेड़ है, ये पेड़ आप देख रहे हो, इस पेड़ पे नई कोंपले आती रहेगी और पेड़ हरा रहेगा। नई कोंपले आती रहेगी और पेड़ हरा रहेगा।
पीली पत्तियाँ गिरती रहेगी और नई कंपनी तो नए लोगों को आप जोड़ते जाओ, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि कल्याण सिंह जी जब इस्तीफा दे दिया था भारतीय जनता पार्टी से, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से एक पत्रकार ने पूछा कि कल्याण सिंह जी जैसे कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो आपकी भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के मुंह से एक ही शब्द निकला था कि पत्ते का महत्व तब तक ही है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है, नहीं तो वो पेड़ से अगर अलग हो जाएगा तो वो कचरा हो जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी। इस पूरी कॉलोनी को साथ में लेके आदरणीय बोरा साहब पार्षद महोदय के नेतृत्व में आप अच्छा काम करो, ये हमारी शुभकामना है कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। मैं सबका आभारी हूँ। यहाँ आके, चूँकि ये मेरे वार्ड में ही आता है, आके बड़ा दुख हुआ मेरे को। पहले आते से ही जैसे मैं अंदर घुसा और इस गार्डन की जो स्थिति देखी मैंने, बाउंड्री अच्छी बनी हुई है, सिर्फ रखरखाव की ज़रूरत है। वॉकिंग ट्रैक पूरा बना हुआ है, सिर्फ साफ़ सफाई की ज़रूरत है। छोटा मोटा डेवलपमेंट इसमें ज़रूरत है, लाइटों का है। आते से ही सबसे पहले मैंने लीलाधर भाई साहब को, लक्ष्मीलाल जी भाई साहब को और कॉलोनी वासियों को कहा कि यहाँ का अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवा के और हम बहुत जल्द से जल्द इस पार्क को नगर निगम से गोद ले लेंगे, समिति गोद ले लेगी और इसका पूरा डेवलपमेंट हम करेंगे। और आज ये मैं आप सबको ये निश्चित तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी स्थिति में, चाहे मैं पार्षद रहूँ या ना रहूँ, ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा वादा है कि इसको डेवलप करवा के ही छोड़ेंगे और बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं का निवासी हूँ, बचपन से पहले यहीं की है। ये कॉलोनी देखते देखते हमारे सामने बनी है, अच्छी सोसाइटी है, सबसे घर जैसा व्यवहार प्रेम है। गौरीशंकर जी बहुत अच्छे समाज सेवी सब सहयोग कर रहे हैं और आज इन्होंने यहाँ बुलाया और इकट्ठे में बहुत अच्छा लगा और सब एकजुट होकर मिलकर ये काम करेंगे और पार्क को एकदम नया रूप दें। अच्छा, कभी शाम के समय आराम से बैठो, वॉक करो, बच्चे खेले कूदे और वैसे भी ये तो बहुत अच्छा अच्छे काम करते रहते हैं, खड़ा चलाते हैं, अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं, बढ़िया बात है। तो एसएमएफ जी नाम से भी जानते हैं। हमारी क्या उदयपुर में 2 संस्था है, एक अपना पंचवटी पे है और दूसरा अपना ये सेक्टर 6 में। तो पंचवटी वाला तो कल आप लोगों ने वहाँ कर दिया था। तो आज हमने इनसे संपर्क किया था इनर्जी से, उन्होंने बोला कि आप एक प्रोग्राम है हमारा छोटा सा, वहाँ पे आप आ जाओ पौधे वगैरह लेके, तो आपका कार्यक्रम भी हो जाएगा और पेड़ पौधे भी लग जाएंगे आपका। क्योंकि लास्ट ईयर हम हर साल करते हैं, लास्ट ईयर हम मात्र कहते 8 या 10 पौधे लाए थे, उनको लगाने के लिए हमें जगह नहीं मिली। बीएन में लेके गए, 2 वहाँ लगा दिए, 2 अपन ने वहाँ यूनिवर्सिटी में गए, बाकी पौधे पड़े रहे ऐसे। तो इसलिए इस बार के हर साल कंपनी अगर कर रही है तो कहीं सही जगह लगे तो वो काम आएगा। संस्था की कोऑर्डिनेटर हूँ और ये बैंक भी हमारी संस्था से जुड़ी है, जो इनकी वजह से ही यहाँ पर वृक्षारोपण हो रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। न रिश्वत लेंगे, न रिश्वत देंगे।